हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। और कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का DBMS का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 ये रहने वाला है। आज के लेक्चर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कीज़ का। अगर कीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, DBMS आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कीज़ का टॉपिक ही होता है। इससे क्वेश्चंस आप लोगों ने कभी कभी सुने होंगे कि अगर हमें यूनिकली अगर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम किस की का यूज़ करते हैं। दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्थापित करते समय अगर हमें वो डेटा फाइंड आउट करना होता है तो हम किस की का यूज़ करते हैं, या फिर हमें यूनिक तरीके से अलग अलग तरीके से हमें अगर चीज़ों को फाइंड आउट करना है टेबल के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये कीज़ क्या होती हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन सभी के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो आपका सही हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लेते हैं एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। इस टेबल का नाम हमने मान लो HSSC, हमने इस टेबल का नाम जो है वो रख दिया है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमारे पास 2 से 3 कॉलम है, हम 4 कॉलम बना लेते हैं। ये 4 कॉलम है हमारे पास, और हमारे पास हम बना लेते हैं 4 ही हमारे पास क्या हैं, रोज़ हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को जो पता होनी चाहिए दोस्तों, जो कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो कॉलम्स होते हैं आपके 1 2 3 4 कॉलम हैं, इन कॉलम्स को ही आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तीसरा, इसको आप फील्ड के नाम से भी जानते हैं। यही सेम चीज़ आपको रोज़ के बारे में ध्यान रखनी है कि जो रोज़ होती हैं उन रोज़ को टपल के नाम से भी जाना जाता है और उन रोज़ को रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर रिकॉर्ड से क्वेश्चन ज़्यादातर HSSC में पूछा जाता है और फील्ड से क्वेश्चन ज़्यादा HSSC में पूछा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि एक टेबल के अंदर एक इंसान या किसी वस्तु के बारे में जो हमारे पास जानकारी होती है उसको दर्शाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो जो रो होती है, रिकॉर्ड होता है या जो टपल होता है, वही हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है जिसका डेटा हमने टेबल में स्टोर किया हुआ था। अब यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एक फील्ड हमने बना ली है, मान लो रोल नंबर की। जैसे HSSC में स्टूडेंट्स का डेटा है, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स का वहाँ पे नाम है, स्टूडेंट्स का वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स का कुछ और वहाँ पे लिख लिया, स्टूडेंट्स की कोई ID हमने कर ली, या फिर चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स का हमने मान लो सरनेम स्टूडेंट का वहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे हम फादर नेम कर लेते हैं, F नेम कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। अब समझेंगे हम कीज़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है। नाम जो है पहले स्टूडेंट का वो राम है, दूसरे स्टूडेंट का नाम जो है वो श्याम है, और तीसरे स्टूडेंट का नाम जो है वो भी राम है। फादर नेम जो है, राम के पिता का नाम जो है वो कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं संदीप नाम है पिताजी का, और श्याम के पिताजी का नाम मान लेते हैं हम सोमनाथ है, या फिर राम के पिताजी का नाम यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, संदीप कर देते हैं, ठीक है। और जो सरनेम है राम का वो भी सिंह है, यहाँ पे इसका जो सरनेम है मान लेते हैं इनका सरनेम जो है वो कुछ और है, और यहाँ पे राम का और जो राम का सरनेम है वो भी क्या है, यहाँ पे सिंह है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर टोटल 3 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है। स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के पिताजी का नाम है, और स्टूडेंट्स का सरनेम है यानी कि लास्ट नेम है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ये स्टूडेंट है राम और ये जो स्टूडेंट है रोल नंबर 3 वाला राम, इन दोनों की जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सेम है। दोनों का नाम भी सेम है, दोनों का फादर नेम भी सेम है, दोनों का सरनेम भी सेम है। हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करी तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ गई। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई है, हमारे पास सिचुएशन ये आ गई है कि इस टेबल के अंदर 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट्स का लगभग सारा डेटा जो है वो सेम है।
लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता करना है कि ये दोनों स्टूडेंट्स सेम हैं या जो दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ऐसा केस हो सकता है कि आपके भी कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे या कोई आपका क्लासमेट होगा जिसका नाम सेम होगा, दो स्टूडेंट्स का नाम भी सेम हो जाता है, फादर नेम भी सेम मिल जाता है, उनका जो है सरनेम भी सेम मिल जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर से इन दोनों में से हमें ये फाइंड आउट करना है, ये ढूंढना है कि ये दोनों अलग अलग हैं या ये दोनों सेम हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम किस किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ही हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, हम रोल नंबर की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर जो रोल नंबर होता है वो सेम नहीं होता, सभी का रोल नंबर अलग अलग होता है। रोल नंबर के अलावा हम इनका आधार कार्ड नंबर भी ले सकते हैं, आधार नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि आधार नंबर भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा इनका हम पैन कार्ड नंबर ले सकते हैं या फिर इनका हम लाइसेंस नंबर ले सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनका हम फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि ये दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग हैं या ये दोनों स्टूडेंट्स सेम हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, ये अलग अलग वैल्यूज़ फील्ड जो हम बना सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर की फील्ड बना दी, फिर हमने आधार कार्ड नंबर की फील्ड बना दी, फिर हमने लाइसेंस नंबर की फील्ड बना दी, फिर हमने फ़ोन नंबर की फील्ड बना दी। ये जो अलग अलग हमारे पास फील्ड हैं, ये जो अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनकी हेल्प से, इन ऑप्शंस की मदद से हम इन स्टूडेंट्स के बीच में इस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने क्या टर्म बोली है यहाँ पे, यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी कि अलग तरीके से पहचाना जा सके स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इन्हीं सारे एट्रीब्यूट्स का जो ये सेट बना है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मैंने बताया था कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं। जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ फील्ड्स आ जाए, इनका एक संग्रह, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। ये क्या होती हैं हमारे पास, कैंडिडेट कीज होती हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको कैंडिडेट की के बारे में पता लग गया होगा कि एक टेबल के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है, स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का डेटा ना भी हो, यहाँ पे किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है। HSSC में फॉर्म फिल किए हैं आपने, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, लेकिन उनको लॉगिन आईडी, पासवर्ड से, लॉगिन आईडी से उनको अलग किया जा सकता है। ऐसे ही एक टेबल के अंदर हमारे पास काफ़ी डेटा होता है। इस डेटा के अंदर जो 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट जो भी एक जैसी इंफॉर्मेशन, जानकारी के आ गए हैं, अब उनको हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है, अलग अलग सेलेक्ट करना है कि ये स्टूडेंट अलग है, ये अलग है। उनको अलग करने के लिए हम किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, किन किन एट्रीब्यूट्स का हम सहारा ले सकते हैं, उन एट्रीब्यूट्स का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैंडिडेट कीज के नाम से जानते हैं। अब इन कैंडिडेट कीज के अंदर से, समझिए, इन कैंडिडेट कीज के अंदर से हम किस फील्ड का या किस एट्रीब्यूट का यूज करें जो हमें यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करके हमें उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। तो जिस फील्ड का हम यूज करेंगे उस फील्ड को हम क्या बना देंगे, उस फील्ड को हम बना देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की, और जो प्राइमरी की होगी फिर वो क्या करेगी, हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगी, पहचान के देगी कि ये स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल इस रोल नंबर वाली जो फील्ड है, इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। और अब रोल नंबर 1 जो है वो ये वाला स्टूडेंट है राम, और रोल नंबर 3 वाला जो स्टूडेंट है वो ये है। यानी कि कैंडिडेट कीज के अंदर से सबसे बेस्ट जो भी फील्ड या जो भी एट्रीब्यूट हमें सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो आधार कार्ड नंबर भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए तो सेम हो सकता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। लेकिन अब बात क्या आती है, सेम हो या ना हो, लेकिन बात क्या आती है कि अगर हमने इस रोल नंबर फील्ड को चूज़ किया है, आधार कार्ड नंबर को चूज किया है, पैन कार्ड को अगर हमने सिलेक्ट किया है, लाइसेंस, यानी हमने किसी भी फील्ड को, जिस भी फील्ड को हमने सिलेक्ट किया है, प्राइमरी की जब उस फील्ड को हम बना रहे हैं
ध्यान से सुनिए, एक टेबल के अंदर दो स्टूडेंट सिमिलर थे, सेम थे, उनको अलग करने के लिए हमारे पास कुछ कैंडिडेट कीज हैं। इन कैंडिडेट कीज के अंदर से हमें एक फील्ड सिलेक्ट करनी है जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की को बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? एक तो यूनिक होना चाहिए प्लस नोट नल होना चाहिए। एक तो यूनिक होना चाहिए, साथ ही साथ नोट नल होना चाहिए। अब अगर हम आधार कार्ड नंबर का यूज करके अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने की कोशिश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये तो सिर्फ 3 स्टूडेंट है, हो सकता है यहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स हो, 300 स्टूडेंट्स हो, तो जरूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट ने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा और आधार कार्ड उसके पास होगा। जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट्स के पास पैन कार्ड हो, जरूरी नहीं हर स्टूडेंट के पास लाइसेंस हो, जरूरी नहीं हर स्टूडेंट के पास, हो सकता है हर स्टूडेंट के पास फोन नंबर तो हो, लेकिन क्या पता एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़के एक ही घर से बिलोंग करते हैं, सिबलिंग है, भाई बहन है, उन्होंने अपना सेम नंबर वहां पे प्रोवाइड करा रखा हो कि मेरा भी नंबर यही है, मेरी बहन का नंबर भी यही है, तो हम दोनों को अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन रोल नंबर एक ऐसी फील्ड है जिसमें रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। इसलिए एक तो यूनिक होना चाहिए यानी कि अलग होना चाहिए जो भी फील्ड हम चूज कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट नल। नोट नल का मतलब है कि खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फील्ड जो है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसी फील्ड कौन सी है हमारे पास? ऐसी फील्ड सिर्फ हमारे पास कौन सी है? रोल नंबर की फील्ड है, जिसका यूज करके हम यूनिक तरीके से, अलग तरीके से और खाली ना छोड़ते हुए फील्ड को हम दोनों स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो पता कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो अलग है, रोल नंबर 1 है, और ये स्टूडेंट जो है रोल नंबर 3 है, और ये स्टूडेंट अलग है। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास कैंडिडेट कीज बना था उसके अंदर से जो रोल नंबर वाली फील्ड थी, एट्रीब्यूट था, उसको हमने प्राइमरी की बना दिया है। और जो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रह गए हैं कैंडिडेट कीज के अंदर से प्राइमरी की को निकालने के बाद, जितने भी हमारे पास ये ऑप्शंस रह गए हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है अल्टरनेट कीज। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी आप लोगों से कहीं पे कोई फॉर्म फिल करवाया जाता है, चाहे एचएसएससी का या किसी भी एग्जाम का, वहां पे आप लोगों से आपका पर्सनल नंबर और आपका एक अल्टरनेट नंबर भी आपसे मांगा जाता है। अल्टरनेट नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपका मोबाइल फोन अगर स्विच ऑफ आया या आप आउट ऑफ रीचेबल आए तो आपके उस अल्टरनेट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। वैसा ही कुछ केस यहाँ पे होता है कि जो कैंडिडेट कीज हमने सिलेक्ट करी है उसके अंदर से हमने प्राइमरी की को निकाल लिया है, रिमेनिंग जो हमारे पास बच गई है वो अल्टरनेट कीज हैं, यानी कि आगे से अगर हमें रोल नंबर का यूज ना करना हो, आधार कार्ड का यूज करना हो, तो हम आधार कार्ड फील्ड यहाँ पे अल्टरनेट की को यूज कर सकते हैं। अब्सेंस किसके अब्सेंस में? जब हमारे पास प्राइमरी की का वहां पे अब्सेंस होगा तो आई होप आपको कैंडिडेट की समझ में आ गया है, प्राइमरी की समझ में आ गया है और अल्टरनेट की भी समझ में आ गया है कि तीनों कीज क्या होती हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों फॉरेन की के बारे में। और फॉरेन की के बारे में एचएसएससी ने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली सभी के बारे में क्वेश्चंस जो है वो एचएसएससी अभी तक पूछ चुकी है, तो हम एक बार फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये 4 की 4 कीज जो हैं, आज आपकी कीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले कीज का कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिकली उसके लिए एक सबसे जनरल जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है दोस्तों यूनिकली आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ठीक है, अलग तरीके से पहचानना वैल्यूज को, उसके लिए हम कीज का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है, एक प्राइमरी की होती है और एक हमारे पास फॉरेन की होती है। फॉरेन की का यूज होता है दोस्तों, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये टेबल है और एक हमारे पास ये 2 टेबल हैं। अगर फॉरेन की का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा एट्रीब्यूट या फिर मिलेगा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा पेपर के अंदर। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, इन ए टेबल लिखा मिल जाएगा, और अनदर टेबल, यानी कि एक टेबल ना हो दूसरी टेबल के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं हम यूनिक तरीके से चीज़ों को, और रेफरेंस शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, रेफरेंसिंग शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा,
और टेबल शब्द लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों आपको, और आपको रिलेशन शब्द लिखा हुआ मिलेगा। रिलेशन का मतलब ही क्या होता है, टेबल रिलेशन का मतलब होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल होती हैं और उन दोनों टेबल्स के बीच में हम एक की का रेफरेंस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रोल नंबर नाम की बना दी, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने सर नेम लिख दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने फॉर्म कौन सा फिल किया है वो फिल कर लेते हैं हम टेबल में। और ये दोनों टेबल जो हैं ये एक दूसरे से लिंक हैं। कैसे लिंक है अभी पता लगेगा। इसमें यहाँ पे रोल नंबर की फील्ड हमने बना दी है। इसमें टोटल जो है वो 3 स्टूडेंट हैं इस टेबल के अंदर, और इसमें भी टोटल इसमें 2 स्टूडेंट हैं मान लेते हैं। यहाँ रोल नंबर 1 है, यहाँ रोल नंबर 2 है। रोल नंबर 1 का नाम है राम और इसका नाम है श्याम। सरनेम इसका है सिंह और इसका भी हमने क्या कर दिया, सिंह कर दिया। यहाँ पे फॉर्म जो है वो इसने HSSC का फिल किया है, इसने फॉर्म जो है वो बैंक का फिल किया है। यहाँ पे रोल नंबर 1 है, यहाँ पे रोल नंबर 2 है, और यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लेते हैं क्लास, कुछ ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज़ हैं। बेसिकली हमारे पास ये 2 अलग अलग टेबल्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका डेटा है उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का कैसा डेटा है, यहाँ पे हम 3 नंबर पे कर लेते हैं, मान लो राजू कर लेते हैं, कोई और स्टूडेंट है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का नाम और उन स्टूडेंट्स का सरनेम है, लेकिन इस टेबल के अंदर उन स्टूडेंट्स ने कौन सा फॉर्म फिल किया है और उन स्टूडेंट्स का क्लास की जगह पे यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो और कुछ भी मान सकते हैं कि उन्होंने फॉर्म कौन सा फिल किया है, कौन सी डेट को फिल किया है। डेट कर लेते हैं कि उन्होंने इस तारीख को इस फॉर्म को फिल किया है। यानी कि रोल नंबर 1 देख रहे हैं, रोल नंबर 1 का नाम है राम सिंह और रोल नंबर 1 ने फॉर्म फिल किया HSSC का 25 तारीख को। रोल नंबर 2 का नाम है श्याम सिंह, उसने फॉर्म फिल किया बैंक का 26 तारीख को। ये उन 2 स्टूडेंट्स की डिटेल हो गई है। यहाँ पे हमने जो प्राइमरी की बनाई हुई है वो किसको बनाया हुआ है, हमने रोल नंबर को बनाया हुआ है। और यहाँ भी आपके पास क्या है, रोल नंबर वाली फील्ड है। और ये जो रोल नंबर वाली फील्ड है ये किससे रेफरेंस ले रही है, वो इस रोल नंबर वाली फील्ड से रेफरेंस ले रही है, जो मैंने यहाँ पे बताया रेफरेंस। तो ये टेबल कैसी हो जाएगी, रेफरेंस्ड टेबल हो जाएगी, और ये टेबल कैसी हो जाएगी, रेफरेंसिंग टेबल हो जाएगी। यहां से रेफरेंस लिया जा रहा है। यही फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों, वो यही होता है कि यूनिकली 2 टेबल्स के बीच में जो है वो रिलेशन स्थापित होती है। और एक टेबल के अंदर अब मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर हम 10 रोल नंबर डाल के वैल्यू डालने की कोशिश करें तो क्या हम डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की वाली फील्ड है रोल नंबर 1 2 3, तो यहाँ भी हमें 3 रोल नंबर तक ही हम फिल कर सकते हैं, उससे अलग वैल्यू हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे 3 रोल नंबर डाल के आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो हमें रेफरेंसिंग दिखाते हैं या हमें एक रिलेशन दिखाते हैं 2 टेबल्स के बीच में, हम वैल्यूज को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वहां पे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे इस टेबल पे प्राइमरी की जो ये है इससे रेफरेंस, ये प्राइमरी की जो है यहाँ पे टेबल जो है इससे रेफरेंस ले रही है, और फिर हमें पता लग रहा है चीजों का और हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों आपका कीज का, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की एंड आपकी फॉरेन की। अगर हम समअप करें 2 मिनट के अंदर, अगर हमने आज क्या क्या पढ़ा है कि तो सबसे पहले हमारे पास DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करते समय हमें जो डेटा है दोस्तों वो टेबल्स की फॉर्म में हमें मैनेज करना होता है। जब हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के एक डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास के अंदर एक जैसे नाम, एक जैसे फादर नेम, एक जैसे फ़ोन नंबर या एक जैसी चीज़ों से कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब हमें उन स्टूडेंट्स को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग हैं या वो दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास सेम हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फील्ड होती हैं, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, फील्ड होती हैं, कॉलम्स होते हैं। उनके संग्रह को हम कैंडिडेट की कहते हैं। उसके अंदर से हम एक प्राइमरी की निकाल लेते हैं जिसका यूज़ करके हम अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बची हुई कीज जो हो जाती हैं वो अल्टरनेट की हो जाती हैं, और जहां पे 2 टेबल्स का कॉन्सेप्ट आता है और एक टेबल से दूसरे टेबल में
जहां पे हमें एक टेबल से दूसरी टेबल दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित हो रहा है प्राइमरी की से, या फिर हम एक टेबल जो है वो दूसरी टेबल से रेफरेंस ले रही है सेम फील्ड के थ्रू, प्राइमरी की के थ्रू, वहां पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा होता है, वो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को कीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इससे बार बार क्वेश्चंस जो है वो आपके डीबीएमएस चैप्टर से आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये था हमारा कीज का कॉन्सेप्ट, और थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, पूरा देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।